केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र फेडरेशन के आह्वान पर 2 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल के चलते श्रमिक संगठन लामबंद हो गए। बुधवार को विदर्भ के सभी जिलों में जगह जगह कामगार कहीं प्रदर्शन तो कहीं मोर्चा निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस हड़ताल में सभी शासकीय, अर्धशासकीय, बैंक कर्मी, कोयला कामगार, संगठित व असंगठित क्षेत्र के कामगार शामिल थे। आज सारे देश में कामगार वर्ग ने संपर्क किया है और उसमें देश की जो बड़ी यूनियंस है, BAMS छोड़कर 10 यूनियन ने उसमें उसको पाठिंबा दिया है। 25 से 30 करोड़ लोग आज रास्ते पे आए और ख़ास करके श्रम कानून को जो आज की केंद्र सरकार कमज़ोर कर रही है, उद्योगपतियों के हित में, पूंजीपतियों के हित में और विदेशियों के हित में श्रम कानून को तोड़ मोड़ने का काम जो मोदी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ औद्योगिक कामगार, राज्य सरकार और जिला परिषद के कामगार, ST रहे या दूसरी नर्सेस का मामला है, हॉस्पिटल का स्टाफ रहे, ऐसे सभी लोगों ने, इवन जो हमारे खेतों में करने वाले कामगार हैं, दुकानों में करने वाले कामगार हैं, उनके लिए जो श्रम कानून है और उसमें जो उनकी मांगे हैं, वो मांगे देना तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें कानून में बदलाव लाकर उद्योगपतियों के हित में आज की सरकार केंद्र की बदलाव ला रही है। इसके खिलाफ ये बंद था और श्रम कानून का सख्ती से पालन, जो आज के कानून है उसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। लेबर डिपार्टमेंट में जितना स्टाफ है, सैंक्शन स्टाफ है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, ये है, कई पद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खाली है, उसमें वो पद नहीं भर रहे हैं। जहाँ 30 करोड़ जनता श्रमिक के रूप में काम करती है, तो उनके औद्योगिक न्यायालय है, लेबर कोर्ट है, कई जगह न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई है। इस प्रकार से कई चीज़ें उसमें है। इसमें बैंक, बीमा, डिफेंस, रेलवे जैसी जो चीज़ें हैं वो भी तकलीफ में है, उनकी भी मांगे हैं। वो लोग भी आज इसमें ज्वाइन हुए थे और ख़ास करके डिफेंस से लगाकर, पोस्ट से लगाकर अन्य चीज़ें जो प्राइवेट में देना चाहती है, विदेशी कंपनियों को केंद्र सरकार देना चाहती है, उसका भी इसमें विरोध है। इस प्रकार से 10 मांगों को लेकर और ख़ास करके जो मिनिमम वेजेस है, एक व्यक्ति को घर चलाने के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कम से कम 15,000 रुपये वेतन होना चाहिए, ये भी एक मांग उसमें रखी गई है। और ठेकेदारी प्रथा दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हर इंडस्ट्री में 70%, 80% ठेकेदारी काम कर रहा है। पहले इसका प्रतिशत उल्टा था, 70% लोग परमानेंट होते थे और 20, 25, 30% लोग ठेकेदारी पद्धति पर होते थे। लेकिन सरकारी ऑफिसेस से लगाकर प्राइवेट इंडस्ट्री तक ठेकेदारी पद्धति को बढ़ोतरी मिल रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर ये करते हैं तो उस कामगार को किसी भी प्रकार की गारंटी अपने नौकरी की नहीं होती है। अपने बाल बच्चों के ऊपर और अपने परिवार पे कब संकट आएगा इसका भरोसा नहीं होता है। इसलिए ठेकेदारी प्रथा को बंद करके कोई ना कोई उसमें अच्छा रास्ता निकाले और कामगारों के लिए पेंशन स्कीम आज है, लेकिन उसमें भी बदलाव लाके कोई अच्छी स्कीम लाए। ऐसी कई मांगों को लेकर सारे भारतवर्ष में आज श्रम किया गया है और ख़ास करके आज की जो केंद्र सरकार है ये कामगार विरोधी है और इसका निषेध करने के लिए जनता और हमारे कामगार आज रास्ते पे उतरे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, देश के कानून मंत्री और देश के श्रम मंत्री और राज्यों के भी कानून मंत्री और मुख्यमंत्री इस पे अवश्य ध्यान देंगे, ऐसे उनसे अपेक्षा करते हैं। या देशाला स्वातंत्र्य हे काही सहजासहजी मिळालं नाही। लहान मुलांपासून वृद्धांनी देखील, शाळकरी मुलांपासून वृद्धांनी देखील आंदोलनात सहभाग घेतला
आणि या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं। आज 68 वर्षाचा कार्यकाळ झाला। या 68 वर्षाच्या कार्यकालात माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार मिळाला नाही। तो अधिकार मिळाला पाहिजे ही मागणी घेऊन आज आंदोलन झालेलं आहे। आज अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार तयार करणारे ग्राम रोजगार सेवक 1 करोड आहे आणि यांच्यासाठी आजपर्यंत जी तरतूद होती त्यामध्ये देखील हजारो करोडनी कटौती केली। 15-16च्या बजेटमध्ये बाल कल्याणवर 10,000 करोड रुपयाची कटौती केली। ही जनता तुम्हाला बुरे दिन दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, त्याची ही रिहर्सल आहे। हे नरेंद्र मोदी सरकारनं लक्षात घेतलं पाहिजे। हे देखील या ठिकाणी आम्ही ठणकावून सांगतो। कामगारांना गुलाम कसं बनवायचं, कामगारांचे अधिकार कसे काढून घ्यायचे, या दृष्टीनं प्रयत्न या मोदी शासनाचे आहे आणि म्हणून हा संतोष आज बाहेर आला। मैं राष्ट्रवादी जनरल कामगार संघ का जिला सचिव हूँ और इस देश के अंदर में जो आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी, उन्होंने जो मजदूरों को कुछ सुविधाएं दी थी, कुछ कायदे बने, उन कायदों का यहाँ पर पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है, कायदे बदले जा रहे हैं, मजदूर विरोधी कार्रवाई की जा रही है, संप्रदायवाद लाया जा रहा है। ये सब खत्म होना चाहिए। इस देश के अंदर में जो मजदूरों का राज स्थापित होना चाहिए, मजदूरों को सम्मान से जीने का हक मिलना चाहिए। इसलिए यह बहुत बड़ा मोर्चा आज पूरे 11 संगठनों ने मिलकर के निकाला है और इस मोर्चे के अंदर में एक चेतावनी मोदी सरकार को दी जा रही है कि तुम लोग मजदूरों के हकों के ऊपर में किसी के तरह का कोई भी कटौती नहीं करनी चाहिए। यही आज हमारी मांग है और इसलिए यहाँ बड़ा मोर्चा लिया गया है। जो नया कायदा बन रहा है, ये नया कायदा रद्द होना चाहिए और कायदे मजदूरों के हक में कायदे बनना चाहिए, मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए और निजीकरण बंद करना चाहिए। सरकारी जो निजीकरण है ये बंद होना चाहिए। इसके लिए आज यह मोर्चा लिया गया है।